खान साहब को अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? खान साहब के साथ इस वक्त क्या सलूक रवा रखा जा रहा है? इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या है? वकला जो अटक जेल गए हैं उन्होंने क्या डिटेल्स हमें प्रोवाइड की हैं? इसके अलावा पूरी मुल्क के अंदर जो एहतजाज हो रहा है उसकी क्या इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट है? खान साहब की पूरी टीम को उठा लिया गया है, वो मामला क्या है? इस सब पर बात करेंगे। आपसे ये दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है PDM के टोले की तरफ से। तो उसके असर को तोड़ने के लिए आपको लाइक, कॉमेंट और शेयर का ऑप्शन जो है जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं वो जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब अटक जेल में हैं। रात उन्होंने वहीं गुजारनी है। मुस्तकबिल क्या होगा, आगे आने वाले दिनों में क्या होना है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इमरान खान साहब को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से फारिग करने का मंसूबा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके हाथों में आने जा रही है, इस हवाले से मंसूबा क्या है। अब आती है नहीं आती वो तो अल्लाह ताला का मंसूबा भी एक होता है ना, एक मंसूबा ज़मीन पे बनता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसका बड़ा खड़ाक सामने आया है। जमान पार्क में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई हैं, कप्तान की पूरी टीम उठा ली गई है, जबकि रात गए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुदाखलत की अपील कर दी गई है। रद्द अमल क्या होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। वीडियोस का अंबार लगा हुआ है। IG पंजाब रात गए, मुल्क छोड़ गए हैं, IG इस्लामाबाद सॉरी। और इसके साथ साथ जज जमायुल दिलावर के हवाले से भी इसी तरह की इत्तलात है। इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो अटक जेल के बाहर पहुंचे हैं, उनके साथ क्या मामला बना उस पर भी बात कर लेते हैं। और 8-10 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आप जो विजुअल्स अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पूरी कौम इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर रही है। पुरअमन तरीके से लोग बाहर निकले हैं और ये एक बंदे की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस कदर डर, खौफ और ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे। 9 मई के ना होते तो बहुत बेहतर होता। पाकिस्तान की सियासत में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था जो अनफॉर्चुनेटली 9 मई को हुआ, लेकिन ये सब कुछ हुआ। और आप ये जो विजुअल्स हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बहावलपुर, पिशावर, मुजफ्फराबाद, मरदान, बाजौर, स्कर्दू, दीर, कराची, रावलपिंडी, क्वेटा, मालाखंड, बलूचिस्तान, बन्नू, बाड़ा, खैबर, कोहाट, लाहौर, मरदान, कश्मीर, फैसलाबाद, बाबे खैबर, कोई पाकिस्तान का कोना बताएं जहां पर इमरान खान के लिए लोग ना निकले हों। अब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हेयर, लेट्स बी वेरी ब्लंट हेयर, वो बड़ी तादाद जो कि 9 मई को थी वो नहीं थी। लेकिन बिलीव मी, आप अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझें, हालात को समझें, जो 9 मई के बाद हुआ, उसके बाद जो विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतनी तादाद में भी लोग जो हैं वो निकले हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जाहिद फारूक मलिक हैं, साफ़ी हैं, इन्होंने ये कंफर्म किया है कि IG इस्लामाबाद गुज़श्ता रात 4 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंदन रवाना हो गए थे। डॉक्टर अकबर नासिर किसी को बताए बगैर रात 1 बजे अपने घर से रवाना हुए। IG ऑफिस का तस्दीक या तरदीद करने से गुरेज, DIG हेडक्वार्टर्स का भी इस हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज, मीडिया को नहीं बता सकते, ये कहना था DIG अवैस अहमद साहब का। इसके साथ साथ जज जमायुल दिलावर साहब जो है उनके वाले से भी ये बात आ रही है, उनकी छुट्टियां थी, प्लान थी, उन्होंने अब जाना था और इस सब के अंदर उन्होंने लंदन की फ़्लाइट है उनकी गालिबन, और वो लंदन की रवानगी जो है उनकी हो चुकी है या होने वाली है। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से एक दावा आया था, अभी वो कन्फर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन लेट्स सी ये मामला कहाँ पर जाता है और ये क्या चीज़ है। जबकि नईम हैदर पंजोता साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जो है वो शेयर किया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए हमने सुप्रिटेंडेंट जेल अटक और एडिशनल होम सेक्रेटरी से रब्ता किया, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। हम वकालतनामे और दीगर दस्तावेजात इमरान खान से साइन करवाना चाहते हैं, जो कि हमारा कानूनी हक है। दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब से हमें मिलने दिया जाए, और एक बड़ी जायज़ सी दरख्वास्त है, क्योंकि इन्होंने वकालतनामे जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए साइन करवाने हैं। और आप बल्कि नईम पंजोता साहब जो हैं उन्होंने खुसूसी तौर पर एक वीडियो मैसेज दिया, ज़रा ये भी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए हमने पूरी कोशिश की है कि उनसे हमारी मुलाकात करवाई जाए। जो अटक के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी रब्ता किया है, और एडिशनल जो होम सेक्रेटरी हैं उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें मुलाकात की इजाज़त दें, लेकिन दोनों तरफ से अभी तक कोई नहीं रिस्पॉन्स आया। और हमने उनसे यही इस्तदा किया है कि खान साहब से हमने एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं, वकालतनामे करवाने हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हमने देनी हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्डर्स हैं उनको चैलेंज करना है, और आज जो तोशाखाना का फ़ैसला है इसको भी चैलेंज करना है। लेकिन हमें उनसे मिलने की अभी तक इजाज़त नहीं दी गई और ना ही अलाउ किया जा रहा है। तो लिहाजा हमारी उनसे यही गुजारिश थी, एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी, और दूसरा उनकी हम खैरियत दरियाफ़्त करना चाहते हैं, खाना वगैरह, और उसके साथ साथ कपड़े, बाकी जो चीज़ें हैं
वो उस हवाले से हम विज़िट करना चाहते थे, लेकिन अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अभी भी उनसे यही हमारी सदा है कि हमें मिलने दिए जाए, जो कि कानूनी तौर पर हमारा हक़ है कि हम उनसे मिलें और उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी और जो डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं वो हमें करवाने दिए जाएँ। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन इकराम, आपने नईम पंजोता साहब की गुफ्तगू सुनी। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं, उन्होंने भी कुछ बड़े अहम इंकशाफात किए हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से उन्होंने बताया कि खान साहब रात को इबादत करते हैं, फजर के बाद खान साहब सोते हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो उसी के बाद इमरान खान साहब का स्टाफ जो है ज़मान पार्क में नॉर्मली वो भी सोता है। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब जब घर के रिहायशी हिस्से में थे और वो उस वक्त सो रहे थे, तोड़ फोड़ और भारी भरकम कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नींद से बेदार होकर शोर की आवाज़ से बाहर निकले तो बावर्दी एहलकारों का जत्था उनके बेडरूम से चंद फुट के फासले पर मौजूद था और खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ने में मसरूफ था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि इस तोड़ फोड़ या घरेलू मुलाजमीन को तशद्दुद और मारपीट की हरगिज ज़रूरत नहीं, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, चुनाचे पुरतशद्दुद इक़दामात का कोई जवाज़ नहीं। ये कहकर इमरान खान कपड़े तब्दील करने की गर्ज से अंदर गए और चंद ही लम्हों में बाहर आकर बगैर किसी तावील और हुज्जत के गिरफ्तारी पेश कर दी। ये पूरी कार्रवाई तकरीबन 10 से 15 मिनट में मुकम्मल हो गई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ या उनके मुलाजमीन और मुआविनीन की जानिब से किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की गई। याद रहे कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी पेश कर रहे थे तो वक़ब से एक रोबदार आवाज़ आई जिसमें एहलकारों को चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बदतमीज़ी और बदसलूकी के अहकाम दिए गए। नतीजतन बावर्दी एहलकारों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को धक्के दिए और नहायत सख्ती से पेश आते हुए उन्हें लेकर बाहर की जानिब रवाना हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ दर्जनों मरतबा इजहार कर चुके हैं कि कानूनी अंदाज में उनकी गिरफ्तारी का मरहला आया तो वो हरगिज मज़ाहमत नहीं करेंगे। इसके बावजूद बावर्दी एहलकार घर के मरकजी दरवाजे से आने के बजाय अकब में मौजूद रिहायशी हिस्से में जबरन दाखिल हुए और घर के अंदर बिला जवाज तोड़ फोड़ भी की। अदालती फैसले के नतीजे में महज चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब थी, मगर इसके बावजूद घर के मुख्तलिफ हिस्सों की बगैर वारंट्स तलाशी ली गई और सामान उथल पुथल करते हुए 2 मोबाइल फोन समेत मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो भी साथ लेकर चले गए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद जमान पार्क में मौजूद घरेलू अमले और मुआविनीन को शदीद हिरासा और अली खान, अवैस नियाजी, नुमान अफजल और अली नियाजी समेत मुतअद्दिद अफराद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में फैसले के इजरा के चंद ही लम्हात में लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह पर यलगार और गिरफ्तारी उस सोचे समझे मंसूबे का नतीजा है जो लंदन प्लान के तहत काफ़ी पहले बनाया गया था। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ जमान पार्क में एहतजाज करने वाले 25 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां पर पकड़ धकड़ जो है वो जमान पार्क में सामने आई, जबकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके मुकम्मल स्टाफ मेंबर्स जो पर्सनल स्टाफ होता है जिसमें अली खान है, अली नियाजी हैं, नुमान अफजल हैं और अवैस नियाजी हैं, सबको जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। कप्तान की पूरी टीम जो है उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा जो अजीब सी चीज़ है कि पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, कोई बहुत बड़ी तादाद में जमान पार्क के बाहर लोग भी नहीं थे कि कोई बहुत बड़ा आप कहते हैं कि ऐसा मामला होता। खवातीन जो हैं उन्हें भी अरेस्ट किया गया जमान पार्क के बाहर से। आप बल्कि ये देखें, ये नाज़रीन करम आप देख सकते हैं कि खातून जो हैं उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है और उन्हें जमान पार्क के अहाते से इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाइशगाह के बाहर से खवातीन पुलिस एहलकार जो हैं वो अपने साथ लेके जा रही हैं। ये एक अजीब सी चीज़ है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या मामलात हो रहे हैं। पुलिस ने एक कम उम्र बच्चे को, और ये विजुअल्स इंटरनेशनल दुनिया को आप क्या दिखा रहे हैं, खुदा का खौफ करें, खान पकड़ लिया आपने, अब कम उम्र बच्चा है, आप ज़रा ये देखें, ये एक कम उम्र बच्चा है नाज़रीन इकराम जिसे वहाँ पे बिठा लिया इन्होंने पुलिस की गाड़ी के अंदर और समझ नहीं आ रही कि इस वक्त मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं। अब 2 बड़ी चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बड़ा खड़ाक सामने आया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जनरल आसिम मुनीर से मुदाखलत की अपील का मामला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सदर और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका बयान जारी हुआ है और एलामिये में कहा गया है कि यह वाकया बदकिस्मती की बात है कि अदालत ने मुलजिम को समाअत का मुनसिफाना मौका फराहम किए बगैर फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई के वकील की गैर मौजूदगी में केस का फैसला बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया। यह आर्टिकल 4 के तहत मुलजिम के बुनियादी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। फैसले को वकील को सुने बगैर इंतहाई उजलत में सुनाया गया। हाईकोर्ट ने एडिशनल सेशन जज को हिदायत की थी कि वो काबिल समाअत होने के मामले पर नए सिरे से फैसला करें। फाजिल जज ने इस मामले का नए सिरे से फैसला करने के बजाय जल्दबाजी में और बगैर किसी आज़ाद जहन के दरखास्त को अपने ही साबिका अहकामात पर भरोसा करते हुए मुस्तरद कर दिया। इन मामलात का दोबारा फैसला करने के लिए
रिमांड दिया गया था। मुलजिम के खिलाफ कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई गई। उजलत में फैसला इंसाफ, फितरी इंसाफ और कानूनी अमल के तमाम तयशुदा उसूलों के खिलाफ है। इस तरह के फैसले के वक्त का मकसद सियासी रहनुमाओं को आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने से बाज रखना है। अदलिया की जानिब से मकबूल सियासी रहनुमाओं की नाअहली और पाबंदी का तारीखी रुझान जमहूरियत के असूलों और मुनसिफाना ट्रायल के मुनाफी है। अदलिया आइन और इसमें दर्ज बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। ऐसे फैसले इंसाफ को बरकरार रखने के लिए अदलिया पर से लोगों के एतमाद को ही कम करेंगे। ये मुश्तरका बयान जारी हुआ है और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है नाज़रीन इकराम, क्योंकि इसके अंदर जो नुकात उठाए गए हैं उन नुकात की बुनियाद पे आराम से इमरान खान साहब का केस जो है वो उड़ जाएगा और इस सब के अंदर कुछ भी नहीं होना। बिल्कुल आप कहें कि बिल्कुल मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब के हक में ही है, ऐसा वैसा कोई इधर उधर की बात जो है वो नहीं होनी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप ये डिले कर सकते हैं, लंबे अरसे तक रख सकते हैं, ये इधर उधर के कुछ, अब वैसे भी वीकेंड था तो अब मंडे तक तो वैसे ही मामलात हैं, हम देखते हैं कहाँ पे जाके अपील होती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसके ऊपर क्या करता है, कितना टाइम लगाता है। उस वक्त तक खान साहब को और मुकदमात में ये अरेस्ट करते रहेंगे, झाके खुल गए हुए हैं, अब और क्या रह गया। अच्छा, अब इमरान खान साहब हैं, सीनियर साफ़ी और ताकतवरों के भी बड़े करीब समझे जाते हैं। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी ट्वीट की है और इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है नाज़रीन इकराम वो मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुखातिब हूँ। जनरल साहब, एक नया पाकिस्तान जन्म ले रहा है। इमरान खान सियासत से आज़ाद पाकिस्तान, और ये एक बड़ी बात है कि एक नया पाकिस्तान, इमरान खान की सियासत से पाक नया पाकिस्तान। थोड़ी देर कबल दो खानदानों पर मुहित पाकिस्तानी सियासत को नया दवाम मिलता नजर आया जब इमरान खान और उनकी पीटीआई का 25 साल तवील सियासी सफ़र एक झटके से रुक गया। मतलब इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया है। अगले हफ्ते मुल्क में निगरान सेटअप की राह हमवार करनी होगी। ये हमारे लिए एक पेशावर गैर सियासी हुकूमत के क़याम का एक अहम मौका फराहम करता है। 25 करोड़ पाकिस्तानी एक और जरदारी है और एक और नवाज शरीफ दौर के लिए नहीं तड़प रहे। उनको महंगाई का तोड़ चाहिए, रोजगार चाहिए, मईशत की दिन रात तरक्की चाहिए। जनरल आसिम मुनीर साहब बिना मार्शल लॉ, बगैर फौजी हुक्मरानी भी एक दयानतदार प्रोफेशनल गैर सरकारी हुकूमत ही पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। आप लीड करें, कौम आपके पीछे चलेगी। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या मतलब है इमरान खान साहब का, और वो क्या कह रहे हैं कि जी इमरान खान से सियासत पाक होगी लेकिन शरीफ खानदान और जरदारी खानदान पर नहीं ये सब छोड़ा जा सकता, और जनरल आसिम मुनीर साहब लीड करें और एक गैर सियासी हुकूमत। मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर केयर टेकर गवर्नमेंट या निगरान सेटअप नहीं जो सिर्फ इंतखाबात करवाई। ये बात जो है ये किसी और तरफ जा रही है और ये बहुत मानी खेज है। और अब ये पैगाम क्यों दिया गया है, किस तरह से दिया गया है, इस पैगाम का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ये आने वाले दिनों के अंदर वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा हमें ये आने वाले दिनों के अंदर क्लियर हो जाना है, क्लैरिटी आ ही जानी है। लेकिन लेट्स सी जवाब क्या होता है। और ये जवाब जो है, सवाल भी पूछा गया है या पूछवाया गया है या क्या मामला है मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन लेट्स सी, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक जो करना है करें। बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर साहब एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है एंड आई डोंट थिंक कि ही वांट्स टू लीड इस तरह से डायरेक्ट आके। मुझे नहीं लगता, मैं अच्छे की उम्मीद रखने वाला इंसान हूँ और मुझे नहीं लगता कि ऐसा वैसा कुछ है। इमरान खान साहब की ये ज़ाती ख्वाहिश ही होगी होपफुली। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदा।